फॉर्मेट में 3 पार्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। प्लीज़ याद रखें ये एक बेसिक फॉर्मेट है। एज स्पेशल एजुकेटर्स हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, लर्निंग आउटकम्स सेट फॉर द चाइल्ड एंड एजुकेशनल सेटिंग जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। पार्ट ए ऑफ द फॉर्मेट डील्स विद बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड। इसमें हम बच्चे के एनुअल गोल्स जो कि एकेडमिक सेशन के शुरू होने पर हम बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ मिलकर सेट करते हैं, मेंशन किए जाते हैं। हमें आईपी को सभी के फीडबैक के आधार पर आइडियली 4 to 6 मंथ्स में या अपने स्कूल की एकेडमिक साइकिल के अकॉर्डिंग रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट बी ऑफ द आईपी tries to cover co-curricular activities, ADL, activities of daily living, therapeutic needs like occupational therapy, speech and language therapy, pre-vocational skills, vocational skills, fine और gross motor skills। हम जिन एरियाज या डोमेन पर बच्चे के साथ वर्क कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस पार्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करते हैं एक बच्चे के अर्ली इंटरवेंशन के लिए प्री राइटिंग स्किल्स जो कि ब्रॉडली लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के डोमेन के अंडर आता है और साथ ही ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करके पढ़ना और लिखना सिखाना है जो कि प्लस करिकुलम के डोमेन के अंदर आता है, तो हमें 2 पार्ट बी फॉर्म्स प्रिपेयर करने चाहिए। 1 for pre-writing skills, 2 for reading and writing using the Braille script। Part C of the IEP tries to cover the academic curriculum of the child। हम इस पार्ट को विशेष रूप से बच्चे के क्लास टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर्स के साथ मिलकर प्रिपेयर करना चाहिए। प्लान को मंथली बेसिस या टर्म प्लान के बेसिस पर रिव्यू एंड अपडेट करने की कोशिश करनी चाहिए। आइडियली बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इस पार्ट में हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक रेमेडियल इंटरवेंशन की बात करते हैं और उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जिनमें बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। हमें सब्जेक्ट एंड क्लास टीचर्स को एडिशनल सपोर्ट देने की भी कोशिश करनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नीड बेस्ड और स्पेशलाइज्ड TLM, एडेप्टेड कंटेंट जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, एंकर चार्ट्स, कॉन्सेप्ट मैप्स या इन्फोग्राफिक्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज जिनका यूज़ करके बच्चे की रेगुलर क्लासरूम में एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके।